इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ संजीदगी से पार्लिमान की कायमा कमेटियों में दोबारा शमूलियत पर गौर कर रही है, ताहम ये फैसला इमरान खान की मंजूरी से मशरूत है। इत्तलात के मुताबिक PTI रहनुमाओं की अक्सरियत कायमा कमेटियों की चेयरमैनशिप दोबारा हासिल करने की ख्वाहिशमंद है, बिलखुसूस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की, ताकि हुकूमती फैसलों की मुज़ाहमत की जा सके। PTI कौमी असम्बली में 12 से जायद और सेनेट में 5 कमेटियों की चेयरमैनशिप के साथ कई दूसरी कमेटियों में भी शरीक थी। इमरान खान की हिदायत पर गुज़िश्ता साल अगस्त में PTI ने तमाम कायमा कमेटियों से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ताहम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कानून साजों की अक्सरियत समझती है कि यह फैसला दुरुस्त नहीं था। उनके नजदीक इस फैसले से हुक्मरान इत्तेहाद को खुला मैदान मिल गया। PTI के एक सीनियर रहनुमा ने ज़राए को बताया है कि वापसी के फैसले का इन्हिसार इमरान खान, पार्लिमानी अरकान और इमरान की बहनों के दरमियान मुलाकात पर है। PTI रहनुमा के मुताबिक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ना दानिशमंदाना फैसला नहीं था, क्योंकि पार्टी ने इस फोरम को हुकूमत की मुबैना बदउनवानियों को बेनकाब करने के लिए मौसर तौर पर इस्तेमाल किया, जबकि खजाना, कानून और इंसाफ और इंसानी हुकूक की कमेटियों से भी दस्तबरदार नहीं होना चाहिए था। PTI चीफ व्हिप आमिर डोगर का भी कहना है कि पार्टी के तमाम ज़ेरे इल्तिवा फैसले इमरान खान और पार्टी क़यादत के दरमियान मुलाकात से मुंसलिक हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई ने कायमा कमेटियों में वापसी के इम्कान पर तबसरा करने से इनकार किया है। कायमा कमेटियों से निकलने का इमरान खान का फैसला उनके 2022 के इक़दाम की अक्कासी करता है, जब उन्होंने पार्लियामान में रहकर खुद को एक ताकतवर अपोजिशन के तौर पर मुनज़्ज़म करने के बजाय ऐवान छोड़ने का इंतखाब किया था। अब भी कमेटियों से अलहदगी के फैसले से पार्लियामान में कोई खला पैदा नहीं हुआ। किसी कमेटी से PTI के 3 या 4 अरकान की अदम मौजूदगी से कोरम मुतासर नहीं हुआ, क्योंकि कोरम के लिए कुल अरकान की चौथाई मौजूदगी दरकार होती है। हुकूमती बेंचों के अरकान ने PTI नुमाइंदों की जगह ले ली। यूं इस पूरे मामले में असल नुकसान PTI ही को हुआ। अब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमा कमेटियों में वापसी के हामी भी हों तो वो बेबस हैं, क्योंकि फैसला करने का इख्तियार मुकम्मल तौर पर इमरान खान के पास है। बेशतर रहनुमाओं में इमरान खान के मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करने की जुर्रत है ही नहीं। इत्तलात के मुताबिक इमरान खान पहले 8 फरवरी के मुल्कगीर एहतजाज के नताइज का जायजा लेंगे और उसके बाद कायमा कमेटियों के मामले पर फैसला करेंगे। दूसरी तरफ इत्तलात के मुताबिक इमरान खान से 8 फरवरी के बाद मुलाकातों की इजाजत का इन्हिसार स्ट्रीट मूवमेंट में इख्तियार किए गए रवैये पर होगा। अगर 8 फरवरी को अमन व अमान खराब करने की कोशिश की गई तो मुलाकातों पर आयद बंदिश का अरसा गैर मामूली तौर पर तवील भी हो सकता है। यूं ये सारी सूरत हाल 3 बड़े सवालात को जन्म दे रही है। क्या 8 फरवरी का एहतजाज पुरअमन रहेगा? क्या मुलाकातों की इजाजत मिल जाएगी? और अपनी पार्टी को पार्लिमानी ऑप्शंस अपनाने की राह पर वापस भेजेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे अपने पैनल से। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, आमिर अहमद खान और रजा रूमी साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। कायमा कमेटियों में वापसी बानी के फैसले से मशरूत, फैसला मुलाकात से मशरूत, मुलाकात 8 फरवरी के रवैये से मशरूत। क्या बिना शर्त भी किसी सियासी फैसले की गुंजाइश मौजूद है? जैगम साहब, क्या इमरान खान साहब बिना शर्त एक और स्ट्रेटेजिक यू टर्न लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी कि कायमा कमेटियों में वापसी ये सियासी फैसला ले पाएंगे, या आपको लगता है गुंजाइश नहीं बची या बिना शर्त कोई फैसला लेने की? देखिए, इमरान खान ने माजी में बहुत से ऐसे अपने फैसले जो उन्हें लगा कि बदलने की ज़रूरत है बदले हैं। मिसाल के तौर पर आपने बताया कि 2022 में असम्बलियों को बाइकाट किया गया था, तो उन्होंने उस फैसले को बदला। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फैसला अगस्त में सामने आया था, जब अलीमा खान ने इमरान खान से मुलाकात के बाद ये कहा था अपनी पार्टी को, एक तो ये कहा था कि बाई इलेक्शन का बाइकाट करो। दूसरी बात ये कही थी उन्होंने कि कमेटियों से इस्तीफे दो। उन्होंने जो हुक्म सुनाया था वो इस्तीफे का था। और यहाँ पे देखिए कि पार्टी ने क्या किया। अब पार्टी को अंदाजा था कि ये गलत फैसला है जो नहीं होना चाहिए था। अब इनकार करने की भी हिम्मत नहीं थी, तो उन्होंने एक दरमियानी रास्ता निकाला। और रास्ता उन्होंने क्या निकाला कि उन्होंने इस्तीफा देने की बजाय पार्लिमानी कमेटियों का बाइकाट कर दिया। तो उस वक्त से अब तक लेट अगस्त के आखिर से शुरू करके अब तक वो बाइकाट की सूरत में है, उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। उसकी वजह है कि उन्हें पता है एज पार्लियामेंटेरियंस कि स्टैंडिंग कमेटीज़ की क्या कुव्वत होती है। अब ये वो चीज़ है जो आम आदमी को पता नहीं है, इसका कोई पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं है PTI को इनको छोड़ने का। उसकी वजह यह है कि आम आदमी को पता ही नहीं कि स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है। आम आदमी को यह पता है कि आप पार्लियामेंट में हैं या नहीं हैं। अगर आप उस हाल में मौजूद हैं तो आप पार्लियामेंट में हैं, और अगर आपने उस हाल को छोड़ दिया, पार्लियामेंट को छोड़ दिया, तो आप नहीं हैं।
लेकिन ये पार्लिमानी कमेटियां ये असल पार्लियामेंट होती हैं, इनमें असल ताकत होती है और ये ताकत अपोजिशन की ताकत होती है। अब आप देखिए कि हर सरकारी महकमे के मुकाबिल पार्लियामेंट में एक कमेटी होती है और वो कमेटी हुकूमत की नहीं होती, पार्लियामेंट की होती है। हुकूमत और अपोजिशन उसमें बराबर होते हैं और बहुत सी कमेटियों के सरबराह अपोजिशन से होते हैं। 1 दर्जन कमेटियों की सरबराही पीटीआई के पास थी। अब ये कमेटियां क्या करती हैं? ये कमेटियां हिसाब किताब करती हैं उस महकमे का जिस महकमे की कमेटी होती है। यानी जो महकमा है, अगर तालीम का महकमा है तो तालीम की कमेटी उस महकमे के पीछे मिसाइल बन के लगी होगी, उसकी खामियों को उजागर करेगी, उसके अफसरों को बुलाएगी, उसके वजीर को रगड़ा लगाएगी। तो एक मुसलसल एहतसाब का मौका मिलता है पोजीशन को हुकूमत का। और उसमें सबसे तगड़ी कमेटी आपको पता है वो कौन सी? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ज़ियागम साहब, कतई कलामी की माजरत, अगर एक पार्लियामेंटेरियन इस कमेटी की ताकत जानता है तो महमूद खान अचकज़ई सीजन्ड पॉलिटिशियन है, खुद उनके हाथ में इख्तियार दिया इस ऑपोजिशन। ये ऑपोजिशन फिर हुकूमत का एहतसाब नहीं चाहती, हिसाब किताब नहीं चाहती, यानी कि ये चाहते ही नहीं कि कोई पूछे इस हुकूमत को, क्यों? महमूद खान को कोई इख्तियार नहीं है कि वो पार्टी के, पीटीआई के पार्टी के अंदर के फैसलों में दखल दे। महमूद खान को कोई इख्तियार नहीं है कि वो पीटीआई तो फिर वो अपोजिशन लीडर काहे के हैं सर? अपनी वो अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन पार्टी के फैसलों का कोई इख्तियार नहीं है। उनको जो बातें बताई गई हैं वो उन्होंने करनी है और वो भी पता नहीं कब ब्रेकें लग जाएं। तो अब मसला ये हुआ है, देखिए हुआ ये है कि अब हुकूमत कहती है कि हम रिप्लेस ही कर देते हैं। हुकूमत ने तो क्या कहना है, ये स्पीकर का फैसला होता है। अब वो रिप्लेस करने लगे हैं। तो मेरा अंदाजा ये है कि इस वक्त पीटीआई को महसूस हुआ है कि हमारे खिलाफ बात जाएगी, ये 12 चेयरमैनियां निकल जाएंगी, पीएससी पे जो हमारा रोल है वो चला जाएगा, अपोजिशन के तौर पर हमारा रोल कम हो जाएगा। तो वो इशारे दे रहे हैं, वो इस बात के इशारे दे रहे हैं कि हम वापस आने को तैयार हैं, ताकि स्पीकर साहब जो चेयरमैन हैं कमेटियों के वो मुकर्रर न कर दें। ठीक। और दरमियान में ये छोटी मोटी शरायतें भी लगा रहे हैं। जाहिर है खुद से वो कोई फैसला नहीं कर सकते। जहां से हुक्म आया था वहीं से हुक्म आएगा तो वो वापस जाएंगे। लेकिन आखिरी बात इससे जाहिर होता है कि पीटीआई की स्ट्रेटजी में कितनी खामियां हैं। और आप ये जो बेचारे से इशारों का जिक्र कर रहे हैं तो किसी काम ना आएंगे। आमिर अहमद खान साहब, ये कायमा कमेटियों में वापसी हुई तो पूरी पार्टी की पार्लिमानी तकदीर मशरूत हुई है एक हाँ और एक ना से, और वहां पे तो कोई सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि सियासी स्ट्रेटेजी दिखाई दे रही है। आपके ख्याल में क्या हुकूमत को मुलाकात की इजाजत देकर एक और सियासी राह अपनाने की कोशिश नहीं फिर कर लेनी चाहिए, कोई तवाज़ुन कायम हो जाए पार्लियामान के अंदर? एब्सोल्युटली आयशा जी, एक हाँ और एक ना का ये दोनों तरफ से हाँ और ना का मामला है। अगर पीटीआई ना के ऊपर मुसर है तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हुकूमत जिनको आगे बढ़ा सकती है, उससे हुकूमत भी इनकारी है। और अगर हुकूमत वहां पर हाँ कर दे तो ये मामला बड़ी खुशसलूबी से ना भी बढ़ा तो मामला बहरहाल ये आगे तो चलेगा। देखिए, मुझे जो इस सारे मामले के अंदर जो हुकूमत के रवैये पे थोड़ी सी हैरानी है। पीटीआई के बारे में ये बहुत क्लियर है जी कि वो पार्लियामानी सियासत जो है वो जिस तरह से उसको कोई भी सियासी जमात अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है, वो गुर अभी शायद उन्होंने सीखे नहीं है, या अगर उनको आते भी हैं वो गुर तो वो शायद उनके बानी की जिद की नजर हो गए हैं। लेकिन हुकूमत के अंदर जो शामिल हैं जमातें, मुझे हैरानी इस बात पे है आयशा कि उनको क्यों नहीं समझ आती कि किसी भी किस्म का मुल्क के अंदर सियासी स्टेलमेट जब होता है तो उसको तोड़ना बुनियादी तौर पर हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। ऑपोजिशन के हाथ में तो कुछ नहीं होता ना, सब कुछ हुकूमत के हाथ में होता है। और अगर उस स्टेलमेट की वजह से निज़ाम थोड़ा मुतज़लज़ल हो जाता है तो फिर उसका नुकसान हुकूमत को होता है। जो भी खोना होता है वो हुकूमत होती है। तो हुकूमत को तो ये चाहिए है और हुकूमती जमातों को तो ये चाहिए है कि वो जरा सा इशारा भी अगर उनको पीटीआई की तरफ से मिले, ठीक है बानी पीटीआई की तरफ से ना भी मिले, उनकी दूसरी क़यादत की तरफ से उनको जरा सा इशारा भी मिले तो वो अपने जिस हद तक दरवाजे खोल सकते हैं, जिस हद तक वो उनको इनकरेज कर सकते हैं वो करें, वो उसमें कोई कसर ना छोड़े। सो आई थिंक कि ये जो आपने शुरू में शराइत का जिक्र किया कि उन्होंने कहा जी 8 फरवरी को जो होगा और उनके रवैये से मुंसलिक है हुकूमत का फैसला, ये सारा नहीं, हुकूमत का ये काम नहीं है कि वो इस तरह की शराइत रखे जो कि
इस अमल में, ये मफाहमत के इस अमल में, या ये आमिर साहब, कतई कलामी की माजरत, थोड़ा सा इसको और खोल देते हैं कि क्या वाकई हुकूमत के पास वो इख्तियार है कि आप जिस लेवरेज की बात कर रहे हैं या फैसिलिटेशन की, क्योंकि जब भी मुलाकात होती है और जिस तरह की गुफ्तगू या सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है गालम गलोच की हद तक, हुकूमत भी कोई स्टैंड ले सकती है क्या उस बात पर इस निज़ाम में? हुकूमत के पास बहुत इख्तियार होता है आयशा, और मैं हमेशा से ये कहता हूँ, क्या लोग मोहम्मद खान जुनीजो को भूल गए हैं? क्या जनरल ज़ियाउल हक को भूल गए हैं? क्या उससे तगड़ा और उससे जाबिर डिक्टेटर पाकिस्तान ने अपनी तारीख में देखा है? लेकिन जब तो आप जुनेजो साहब को शहबाज शरीफ साहब से मिला रहे हैं, क्या ये दुरुस्त मवाजना है फिर? सर, मेरा ख्याल है कि जुनीजो साहब जो हैं वो सियासी एतबार से कहीं आगे थे शहबाज शरीफ साहब से, क्योंकि वो इतने जाबिर डिक्टेटर जो है उसके भी सामने खड़े हो गए। जब जिनेवा एकॉर्ड्स का मामला आया, जब ओझरी कैंप के ऊपर इंक्वायरी का मामला आया, जब फौजी जर्नलों को उस दौर में मिलने वाली मराहत का मामला आया, तो वो डट गए। ठीक है, क्या हुआ? ओहदा खोया ना उन्होंने अपना, लेकिन उन्होंने एक असूली मौक़िफ़ तो अपनाया, और उसकी वजह थी कि एक ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट हुई जिससे अगले इंतखाबात का रास्ता खुला। हुकूमत में बड़ी जान होती है। हुकूमत अगर ये बहाना शुरू कर दे ना, देखिए हम इमरान खान पर इस बात की तनकीद नहीं करते हैं जब वो कहते हैं कि जी मेरे हाथ पास तो कोई इख्तियार ही नहीं था, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। कितनी तनकीद होती है। हुकूमत के पास ये बहाना नहीं होता है, वो चाहे तो सब कुछ कह सकती है। दुरुस्त।